आपने ये मछलियों की दुकान बनाई हुई है, तो इसको किस मकसद के लिए आप फ़रोख्त करते हैं मछली? बेसिकली ये बच्चों का शौक़ होता है इसलिए होती हैं, और कुछ बड़े लोग भी हैं हमारे, उनको शौक़ होता है। बीपी हाई हो जाता है, कुछ लोगों का हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए उनको रिलैक्स करती हैं ये। कितने इकसाम की मछलियाँ इस टाइम पे मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन 200 से प्लस ब्रीड पड़ी हैं। ज़्यादातर ब्रीड थाईलैंड से आती है, उसके बाद चाइना, सिंगापुर और मलेशिया। ज़्यादातर गोल्ड फिश चलती हैं, स्पंकिन हो गई, उसके अलावा गप्पी हो गई, प्लेटी, टेट्राज आती हैं, एंजल हो गई हैं, ये ज़्यादातर यही चलती हैं। आमतौर पे चलती है गोल्ड फिश होती है, इसकी 10 से 15 साल एज होती है। सबसे ज़्यादा एज होती है कोई फ़िश, कोई कार्प, वो तकरीबन 70 से 80 साल ज़िंदा रह लेती है। तकरीबन हर 15 से 20 दिन बाद ब्रीड करती है और एक टाइम पे एक मछली 200 से 250 अंडे देती है। महीने 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो तकरीबन होता है 1.5 से 2 फीट का, उसमें आप 10 से 12 पेयर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा मकसूद। आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां मछलियां फ़रोख्त की जाती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मछलियां ही मछलियां नज़र आएंगी आपको। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के मालिक, इनसे बात करते हैं कि ये मछलियां किस मकसद के लिए फ़रोख्त करते हैं। जी सर, आपने ये मछलियों की दुकान बनाई हुई है, तो इसको किस मकसद के लिए आप फ़रोख्त करते हैं मछलियाँ? बेसिकली ये बच्चों का शौक़ होता है इसलिए होती हैं, और कुछ बड़े लोग भी हैं हमारे, उनको शौक़ होता है। उसके अलावा ये जो बीपी हाई हो जाता है, कुछ लोगों का हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए उनको रिलैक्स करती हैं ये। इसको देखने से उनको सुकून मिलता है, दिमागी दबाव कम होता है। अच्छा, तो आपके पास कितने इकसाम की मछलियाँ इस टाइम पे मौजूद हैं? इस टाइम हमारे पास तकरीबन 200 से प्लस ब्रीड पड़ी हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तकरीबन 3500 4000 ब्रीड है इसमें। ये मछलियाँ कहाँ से आती हैं और आप इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले ज़्यादातर ब्रीड थाईलैंड से आती है, उसके बाद चाइना, सिंगापुर और मलेशिया, ये मेन ममालिक हैं जहाँ से ब्रीड ये इंपोर्ट होती हैं सारी। आप कैसे मंगवाते हैं इन्हें? ये उधर से पैक होके आती हैं कॉटन के अंदर। जी, आप कॉटन में तो मंगवाते हैं, लेकिन आप ये कौन सा तरीका करते हैं कि वो सही सलामत यहाँ पे पहुँच जाते हैं? जी बिल्कुल, ये एक शॉपिंग बैग होता है, उसके अंदर पानी वगैरह डाल के उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद उसमें ट्रैवल मेडिसन होती हैं, उसके बाद ऑक्सीजन ऐड की जाती है। मेडिसन 24 आवर के लिए होती है, उसके बाद मेडिसन एक्सपायर हो जाती है और ऑक्सीजन भी लूज़ हो जाती है। तो अगर आप थाईलैंड से यहाँ पे मंगवाते हैं तो वो कितने घंटों में फ़्लाइट जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है? जी तकरीबन 10 से 11 घंटे में पहुँच जाती है इधर। तो कितनी फ़्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है? फ़िलहाल एक ही आ रही है, लेकिन ये पीछे लॉकडाउन था, उसमें कनेक्ट फ़्लाइट आ रही थी, वो उसमें तकरीबन हमें 20 से 25 घंटे लग जाते थे। 24 घंटे में मेडिसिन का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगर इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मछलियाँ बच जाती हैं या मर जाती हैं? उसमें पैकिंग एक तो लूज़ की जाती है, पैकिंग थोड़ी कम होती है, और बीच में काफ़ी पीस होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं उसके। तो आपको एक्सपायर हो जाती हैं तो आपको कितना लॉस होता है, इसमें कितना नुकसान होता है? वो फ़िश पे डिपेंड करता है, कुछ होती हैं सस्ती होती हैं, कुछ महंगाई की वजह से महंगी होती हैं, बस यही। तो अगर महंगी हो जाएँ तो फिर? महंगी हो जाए तो फिर लॉस होता है, ज़ाहिर बात है। कितना का लॉस होता है? वो पीस के हिसाब से है, अगर पीस 1000 रुपये का है तो 1000 रुपये का। बीच में सस्ती भी होती हैं, कुछ महंगी होती हैं। आपने बताया है कि 200 इकसाम की मछलियाँ आपके पास मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएंगे किस किस किस्म की हैं? कोई 10 से 15 मछलियों के नाम जो इकसाम है ना, वो आप मुझे बता दें। जी, ज़्यादातर गोल्ड फिश चलती हैं, स्पंकिन हो गई, उसके अलावा गप्पी हो गई, प्लेटी, इसमें टेट्राज आती हैं, एंजल हो गई हैं, ये ज़्यादातर यही चलती हैं। तो इसमें ये भी इकसाम होती हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो इनको साथ नहीं रखना, और इनके टेम्परेचर का भी होता है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा बता दें। जी, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो सी होती हैं ना, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे को मारती हैं। इनकी एक तो फीड मुख्तलिफ होती है, ऊपर से टेम्परेचर इनका यही होता है, सर्दियों के अंदर हीटर लगता है इनके अंदर, ताकि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, वो पानी को मेंटेन रखता है। सर्दियों में तो आप इसके अंदर हीटर लगा देते, तो गर्मियों में आप क्या करते हैं? ठंडा पानी इसमें डालते हैं या चेंज करते हैं बार बार, क्या करते हैं? नहीं, ठंडा पानी नहीं डलता, इसके अंदर एक फ़िल्टर आता है और शावर स्टिक आती है, वो जब चलती है ना पानी ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। तो इनके जो खुराक वगैरह का भी कोई होगा, फीड वगैरह इनकी होती है? जी बिल्कुल होती है। जी, मैंने अभी देखा है कि मछली जो है वो पत्थर को चाट रही है, तो इसका क्या मकसद है? बेसिकली ये वाइट ग्रेवल है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसलिए इसको चाटती हैं। तो इनसे इनको भी कोई फ़ायदा होता है? जी, इनको कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है इनकी, जिनको होती है वही चाटती हैं इनको।
तो दूसरी नहीं चाटते? नहीं। एक मछली कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकती है और उसकी मुद्दत कितनी हो? ये जो आम तौर पे चलती है गोल्ड फिश होती है, इसकी 10 से 15 साल एज होती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा एज होती है कोई फ़िश, कोई कार्प, वो तकरीबन 70 से 80 साल ज़िंदा रह लेती है। और जो बाकी हैं नॉर्मली वो आपकी केयर पे डिपेंड है। जी, अब हमें बताएं कि कौन सी मछली जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रीड करती है? जी, इसमें गोल्ड फिश फैमिली ज़्यादा ब्रीड करती हैं सबसे ज़्यादा। तो कितने अरसे में कितने अंडे देती है? ये तकरीबन हर 15 से 20 दिन बाद ब्रीड करती है और एक टाइम पे एक मछली 200 से 250 अंडे देती है। तो ये मछलियाँ खुद भी खा जाती हैं अंडे? जी बिल्कुल, कुछ खा लेती हैं मछलियाँ और जो बाकी बच जाते हैं वो ग्रेवल के नीचे या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर छुप जाएँ तो उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। तो इनकी कितनी मुद्दत होती है कि वो कितनी देर में वो बड़ी मछली बन जाती है? जी, ये तकरीबन होता है साइज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका पाउंड है बड़े साइज़ का, उसमें आपकी मछली तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और अगर एक्वेरियम में आपके पास घर में आपने रखी हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इस एक्वेरियम को साफ़ भी करते हैं? जी बिल्कुल, सफाई होती है, हर 15 से 20 दिन बाद इनकी सफाई होती है। तो इस एक्वेरियम का जो पानी है वो कितने अरसे बाद आप चेंज करते हैं? यही तकरीबन हफ्ते बाद आधा पानी और 15 दिन बाद मुकम्मल इसकी सफाई होती है। तो आप इसके अंदर पानी के अंदर ये नॉर्मल पानी होता है या इसके अंदर कोई ड्रॉप्स वगैरह या कोई मेडिसिन वगैरह डाली जाती है कि पानी जो है इनका चेंज होने के बाद इनका टेम्परेचर सही रहे? ये पानी इसमें टंकी वाला इस्तेमाल होता है। जो आम ट्यूबवेल वाला पानी होता है उसमें क्लोरीन होती है, क्लोरीन की वजह से ना फ़िश डाई हो जाती है। तो उसके अलावा मेडिसन भी होती हैं उसके लिए, क्लोरीन वगैरह के लिए। लेकिन आप कोशिश यही करें कि टंकी वाला पानी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मछली कौन? जी, इसमें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मछली भी गोल्ड फिश ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद भी यही होती है और लोग आके सबसे पहले इसी का पूछते हैं। अच्छा, लोगों की सबसे फेवरेट जो मछली है वो भी गोल्ड फिश? जी। तो आपको ज़ाती तौर पे कौन सी मछली सबसे ज़्यादा पसंद? जी, बेसिकली मैं अपने घर में जो रखी हुई हैं वो मीट फैमिली रखी हैं, सिकलेट वगैरह, सिकलेट, पैरट, शार्क वगैरह रखी हुई हैं। जो आप मछली फ़रोख्त करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको कौन सी मछलियाँ देती हैं? मार्जिन तकरीबन हमारा इक्वल ही होता है। बेसिकली हमारा होलसेल का काम है, तो हमारे दुकानदारों को माल जाता है, हमारा शहरों से बाहर भी माल जाता है, तो उसमें मार्जिन इक्वल ही होता है तकरीबन हर फ़िश का। तो आप कितना मार्जिन रखते हैं हर फ़िश पे? फ़िश के तकरीबन इसमें 10 से 15% मार्जिन होता है हमारा। जैसे कि 200 की मछली है तो आप आगे कितने की सेल? उसको हम 250 का पेयर बेचते हैं। 200 का पेयर जो सा आता है 250 का। आपके पास सबसे कम कीमत वाली मछलियाँ कौन सी और सबसे ज़्यादा कीमत वाली मछलियाँ कौन सी? जी, पहले कम वाली का बता देता हूँ आपको। कम वाली जो सी हैं गप्पीज़ होती हैं, उसका तकरीबन एक तो साइज़ भी छोटा होता है, ऊपर से कॉस्ट भी कम है। तकरीबन वो 150 से 200 का पेयर होता है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो आप जितना मर्ज़ी ले जाएँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कोई नहीं है इसकी। फिर भी कोई एक मैक्सिमम रेट? मैक्सिमम तकरीबन इस टाइम जो मेरे पास शॉप पे पड़ा है 15,000 रुपये का पेयर पड़ा हुआ है। वो कौन सी मछली है, उसका नाम क्या है? डिस्कस होती हैं वो, उसमें भी ग्रेड आती हैं काफ़ी। मेरे पास जो पड़ी है वो AA ग्रेड की पड़ी हुई हैं। जी, फार्मी मछली और समुद्री मछली में क्या फ़र्क है? जी, जो हमारे पास पड़ी हैं वो सारी फार्मी है। समुद्री मछली हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्या वो ज़िंदा नहीं बचती? ज़िंदा बचने की बात नहीं है, असल में एक तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, उस पर हम वर्क नहीं करते इतना। अच्छा, वो महंगी मछलियाँ होती हैं इसलिए आप वो मछलियाँ यहाँ पे नहीं रखते? जी, एक तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसके अलावा उनका पानी वगैरह बनाना पड़ता है, उसके अलावा उनमें सामान लगता है, ओरिजिनल सामान लगता है सारा। लाइव प्लांट लगते हैं उसमें, एनिमल लगते हैं, लाइव कोरल लगता है। वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन जाती है उसकी। आप हमें बता दें कि जो एक्वेरियम है वो कितने फुट का और उसमें कितनी मछलियाँ रखी जा सकती हैं? जी, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो तकरीबन होता है 1.5 से 2 फीट का। उसमें आप 10 से 12 पेयर रख सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के जो उनसे होते हैं। आप जो एक्वेरियम में बड़े से बड़े साइज़ का कितना बनाते हैं? बड़े से बड़ा तकरीबन 20 फुट का बन जाता है। तो उसमें कितने पेयर्स रखे जा सकते हैं? उसमें मुख्तलिफ तकरीबन आपके 100 प्लस पेयर आ जाते हैं। अगर मैं 1.5 बाय 3 का एक्वेरियम बनाती हूँ तो उसमें कितनी मछलियाँ रखी जा सकती हैं? अगर आप उसमें छोटी मछलियाँ रखनी चाहें वो तकरीबन आपके 50 पेयर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ के मिक्स मछलियाँ रखें तो वो तकरीबन आपको 15 से 20 पेयर आएंगे उसमें आपके। तो आपने सबसे पहले एक बात बोली थी कि ये बीपी के पेशेंट्स और हार्ट के पेशेंट्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? असल में ये स्ट्रेस लेवल जो सा होता है उसको कंट्रोल करता है, बंदा रिलैक्स फील करता है इसको देख के।
तो अगर बीपी हाई वाले लोग हैं वो मछलियों को देखें तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मछलियों के बारे में आगाह किया है कि मछलियों की कितनी इकसाम होती हैं और मछलियां जो है किस तरह रखी जाती हैं। और इन्होंने आखिर में एक बहुत अच्छी बात की है कि मछलियां रखने से बीपी के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट रिमशा मकसूद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।